इसी कड़ी में एक स्टेप और हमने उठाया कि नो मास्क नो एंट्री, बिना मास्क प्रवेश निषेध। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल और इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले से, जहां बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए गत दिनों फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने आदेश जारी किया था कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले व्यक्तियों के लिए नो मास्क नो एंट्री का आदेश जारी किया था। आपको बताता चलूं कि हरियाणा की जून से विशेष बातचीत करते हुए उपायुक्त नरहरि बांगड़ ने कहा था कि सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के मुंह पर मास्क होना अनिवार्य है। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं अधिकारी शहरी मंडल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फतेहाबाद में, जहाँ मैं आपको दिखा दूं। अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ लोगों की बहुत सी संख्या में भीड़ है, लेकिन किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों फतेहाबाद की अगर 1 मार्च की बात की जाए तो फतेहाबाद में एक्टिव केस की संख्या 1 रह गई थी। आज की बात करूं तो आज फतेहाबाद में एक्टिव केसों की संख्या 134 हो गई है, जो बड़ी भयावह स्थिति है। आज 22 मार्च है, 22 मार्च 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जिसमें 14 घंटे तक लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई थी। इसका मकसद था कोरोना की चैन तोड़ना। लेकिन फतेहाबाद में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए मैं अपने कैमरामैन से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि लोगों को अवश्य दिखाते रहे। बिजली घर है जहाँ सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है, बिजली का बिल भरने के लिए लोग आते हैं, बिजली का बिल भरने के लिए आते हैं। बिजली की और भी कमियाँ रहती है, बिजली की जो दिक्कतें होती है उसको ठीक कराने के लिए आते हैं, लेकिन किसी के चेहरे में मास्क नहीं है। हम एसडीओ अंकित कुमार जी भी हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करेंगे कि अंकित कुमार जी के कार्यालय में हम पहुँच चुके हैं, जहाँ वे स्वयं बिना मास्क के बैठे हुए हैं। अंकित कुमार जी से जानेंगे कि क्या उपायुक्त महोदय का आदेश उनके तक पास नहीं पहुँचा है या उपायुक्त के आदेशों की वो पालना नहीं करना चाहते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा अंकित कुमार जी को अवश्य दिखा दीजिएगा। बड़े ही अच्छे पद पर बैठे हैं, शहर संभालते हैं, लेकिन कोरोना के प्रति जागरूक नहीं है या जागरूक होना नहीं चाहते हैं। मैं अंकित जी से जानेंगे। सर नमस्कार। सर, उपायुक्त महोदय ने शनिवार को एक आदेश जारी किया था, नो मास्क नो एंट्री। हमने जब हरियाणा की गूंज ने बात की थी उपायुक्त महोदय से, उन्होंने ये आदेश अधिकारियों के लिए भी कहा था कि अधिकारी अपने कार्यालय में बैठ के मास्क अवश्य लगाएं। मास्क लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और सभी स्टाफ को भी हम नहीं रहे हैं मास्क लगाने के लिए, और ये आदेश का पूरा पालन किया जा रहा है। सर, आप स्वयं बिना मास्क के आज बैठे हैं? नहीं, मैं तो अभी कुछ 2-4 मिनट के लिए मैंने कहा था, वैसे मेरे पास मास्क है। सर, आपके कार्यालय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है। बिजली विभाग के अंदर पब्लिक डीलिंग का जो काम है सबसे अधिक रहता है। किस तरह की सख्ती आप द्वारा बरती जाएगी? यहाँ पे जो भी हमारे पास जो भी कंज्यूमर आ रहे हैं उसके ऊपर हम सख्ती से उसको सैनिटाइज करवा रहे हैं, और जो भी हमारा स्टाफ है पब्लिक डीलिंग जिसके साथ भी हो रही है वो अपना मास्क और सैनिटाइजर यूज करते हैं। ये थे फतेहाबाद बिजली विभाग के एसडीओ अंकित कुमार जी, जो कार्यालय में बिना मास्क के मिले हैं, लेकिन इन्होंने कैमरे पर साफ शब्दों में कहा है कि वह 2 से 4 मिनट के लिए इन्होंने मास्क उतारा था। भविष्य में ऐसी गलती उनके द्वारा नहीं होगी। स्टाफ बैठा है, मास्क लगाकर बैठा है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार स्टाफ को जरूर दिखा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पालना करने वाले नहीं है, पालना करने वाले लोग भी बहुत है। मास्क लगाकर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 गिनती करूँ, बहुत से कर्मचारी हैं जो मास्क लगाकर बैठे हैं, लेकिन मुखिया साहब यानी कि अंकित कुमार जी स्वयं बिना मास्क के बैठे थे। मैं आपको बताता चलूं कि फतेहाबाद के अंदर कोरोना केसों की एक्टिव संख्या है वो 134 हो गई है, 1 रह गई थी। बड़ी भयावह स्थिति है। कल फतेहाबाद में चल रही रेल सेवा को भी उपायुक्त के द्वारा बंद करवा दिया गया है। इसका कारण ये रहा था कि वहाँ पर कोरोना नियमों की हिदायतों की पालना नहीं की जा रही थी। इस चक्कर में उनका जो स्वीकृति थी वो उपायुक्त महोदय के द्वारा रद्द कर दी गई थी। नो मास्क नो एंट्री की रियलिटी चेकिंग के लिए हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं नगर परिषद कार्यालय में। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े शब्दों में लिखी हुई हिदायत जरूर दिखा दे, लेकिन गेट के बाहर इस हिदायत की पालना है या नहीं, इसकी रियलिटी चेक आपको जरूर करवाएंगे। यहाँ जय साहब लिखा हुआ है। हम जय साहब से जानेंगे कि क्या उपायुक्त के आदेश उन तक पहुंचे नहीं है
या आदेशों की पालना करना उनके अधिकार में नहीं है। जैसा नमस्कार, जैसा उपायुक्त साहब ने आदेश जारी किए थे नो मास्क नो एंट्री, ये आदेश खाली पब्लिक के लिए नहीं थे, ऑफिसरों के लिए भी थे। आप हमारे कैमरे में कैद होंगे बिना मास्क के, क्या कहना चाहेंगे? सर बाहर से आए हैं तो बाहर तो मास्क वैसे लगा के आना चाहिए। सर जैसा किस डिपार्टमेंट से आप संबंध रखते हैं? हाँ जी, आपकी नगर परिषद चालान काटती है 500 रुपए के पब्लिक प्लेस में, क्या आपका चालान काटना ही बनता है? आज कैमरे पे कह दीजिए मैं खुद का चालान स्वयं कटवाऊंगा तो जनता में अच्छा मैसेज आएगा। नाम साहब आपका? हाँ जी, संदीप कुमार। बोल नहीं पा रहे हैं। जय साहब मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद के अंदर बीते 1 मार्च को कोरोना का एक्टिव केस 1 था। आज जो कोरोना की एक्टिव केसों की संख्या 134 है। क्या इसे मजाक समझते हैं? क्या कहना चाहेंगे साहब इसके बारे में? कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है जय साहब। हम अन्य कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे, उपायुक्त महोदय से भी जवाब लेंगे कि उनकी आदेशों की अवहेलना क्यों की जा रही है, किस स्तर पर अधिकारी इतने लापरवाह हो गए हैं, कर्मचारी लापरवाह हो गए हैं कि मास्क का उपयोग करना उन्होंने अपना। ये नगर परिषद कार्यालय था जहां पर अर्बन लोकल बॉडीज के जेई साहब बिना मास्क के हमारे कैमरे में कैद हो गए हैं। हम अगला रियलिटी चेक करेंगे फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में। नो मास्क नो एंट्री के आदेशों के रियलिटी चेक में हम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में, जहां हम आपको कैमरे के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि उपायुक्त के आदेशों की यहाँ कितनी पालना की जा रही है। देखिए मैं अपने कैमरे मैन से कहना चाहूंगा कि पीछे के लोग जरूर दिखा दीजिए जो बिना मास्क के कैंपस में घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो बिना परवाह नहीं करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश साहब, डॉक्टर जयप्रकाश जी है, ये MS ENT हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि डॉक्टर जयप्रकाश को जरूर दिखा दें। तो सर शनिवार को उपायुक्त महोदय ने एक आदेश जारी किया था नो मास्क नो एंट्री कार्यालयों में प्रवेश करने के लिए। यह आदेश सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं था बल्कि ऑफिसरों के लिए भी था। भी अपने कार्यालयों में वो मास्क लगा के बैठे हैं। फतेहाबाद में 134 केस हो गए हैं लगभग, आप बिना मास्क के बैठे हैं। मेरे एंड कोई एंटर होता है, मैं बंद कमरे में बैठा हूँ, एक कैंडिडेट बैठा हुआ है मास्क, मेरे कोई पेशेंट आता है वो मास्क लगा के एंटर आता है और मैं भी मास्क लगा। अब 24 आवर अकेले बंद कमरे में इतना पॉसिबल नहीं था मास्क का। कोई भी एंटर आता है मेरे पास पेशेंट मास्क लगाएगा, जैसे मेरे पास पेशेंट आएगा तो मास्क लगाता। मैं सिंगल बैठा हूँ तो मैं मास्क नहीं करता। हाँ, यहाँ कोई भी और कर्मचारी कुछ भी है जैसे सीधे अपने बैठे हैं जो भी मास्क। ये डॉक्टर जयप्रकाश जी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उपायुक्त के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की जा रही है। जो भी मरीज इनके पास आता है इनके द्वारा तुरंत मास्क लगा लिया जाता है। जो भी मरीज आता है उसको बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन बंद कमरे में 24 घंटे बैठना मुनासिब नहीं है। हम आपको रियलिटी चेक में और भी कार्यालयों में लेकर चलेंगे। आगे स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बैठे हैं, दंत रोग विशेषज्ञ बैठे हैं, पीछे स्किन स्पेशलिस्ट बैठे हैं, आपको के डॉक्टर बैठे हैं। हम आपको भेजेंगे 3 लोग। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इन लोगों को जरूर कैद कीजिएगा, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नागरिक अस्पताल के सुपरवाइजर गोपाल बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी आपका रहना गुनी में स्वागत है। धन्यवाद जी। गोपाल जी, कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, क्या कारण है? कारण ये है कि लोगों को अभी तक इस बीमारी की असली जो ये बीमारी इतनी गंभीर है इस बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग अभी इसको लापरवाही से हल्के में ले रहे हैं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है या जिन लोगों ने कोरोना की वजह से अपने परिजनों को खो चुके हैं, जिनमें से मुझे बड़ा दर्द होता है ये बताते हुए कि आपने भी ये दर्द झेला है, कि उन लोगों से पूछिए कि कोरोना होता क्या है, कि इसका कितना है। इसलिए इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लें, मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाना आपको न केवल कोरोना से बचाता है बल्कि धूल मिट्टी हजारों बीमारियों से बचाता है। ये मास्क आपकी सेफ्टी के लिए, सोशल डिस्टेंस आपकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन लोग पता नहीं, जो ये आजकल व्हाट्सअप चल चुका है, सोशल मीडिया का युग है, ये आपको फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। इसमें कुछ लोग जानबूझ कर ऐसी नेगेटिव बातें वायरल कर देते हैं जिनकी वजह से लोगों को इसका असर कम होता है। लेकिन जहाँ तक मैं
जानता हूँ, देखता हूँ, आप देख रहे हो हॉस्पिटल में सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, बड़ा यूज़ कर रहे हैं और ये ज़रूरी भी है। ये गोपाल बंसल जी थे जो पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हैं, नागरिक अस्पताल में सुपरवाइजर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने साफ शब्दों में जनता से अपील की है, निवेदन भी किया है कि मास्क सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए नहीं बल्कि धूल मिट्टी में अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी जरूर लगाएं। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 22 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। 14 घंटे तक लोगों को घरों में बंद रहना पड़ा था। इसका मकसद था जो कोरोना संक्रमण की चैन है उसको तोड़ना, लेकिन दुर्भाग्यवश ये चैन नहीं टूटी और भारत में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना की रफ्तार थी वह बहुत कम रह गई थी, लेकिन अब पिछले 15 दिनों की बात करूं तो कोरोना की रफ्तार एकदम से तेज गति पकड़ चुका है। मैं आपको फतेहाबाद जिले की बात बता देता हूं। फतेहाबाद जिले में 1 मार्च की बात की जाए तो सिर्फ कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1 रह गई थी। जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली थी, लेकिन स्कूल खुले, स्कूलों में विद्यार्थी पॉजिटिव आने लगे और आज 22 मार्च को 40 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके साथ आंकड़ा बढ़ता 134 तक पहुंच गया है। मैं आपको फतेहाबाद के बारे में बता दूं कि फतेहाबाद में 122 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। कोरोना एक भयंकर बीमारी है, इससे बचकर रहना आपका या मेरा नहीं बल्कि सबका कर्तव्य है, सबकी ड्यूटी है। मैं हरियाणा की गूंज के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी अपने जीवन में जरूरी रखें। हम रियलिटी चेक करने के लिए आगे के दफ्तरों में चलेंगे, देखेंगे कि कौन कौन यहाँ बिना मास्क के हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहना चाहूँगा कि पूरे नागरिक अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो कैमरे में जरूर कैद करें। उपायुक्त मोर्चा से जुड़ेंगे, उपायुक्त मोर्चा से जुड़ेंगे। क्यों नहीं यहाँ पे देशों की पालना होती है? आप नागरिक हैं, क्यों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ की भीड़ जरूर बता दीजिएगा। कैमरा मैन से कहना चाहूँगा हम आपको ऊपर की ओर निकालते हैं, जहाँ ऊपर महिला वार्ड है, पुरुष का वार्ड है, कैमरा से कहना चाहूँगा देख लीजिए इन लोगों को। ये वो लोग हैं जो कोरोना वैरियर में कोरोना में कैरियर बनते हैं। कोरोना को बढ़ाने में इन लोगों का विशेष योगदान है। कोरोना को बड़ी स्थिति में लेते हैं। कोरोना से बचाव जिनके लिए जरूरी नहीं है, जो बहुत ही गंभीर विषय है, अति सोचनीय विषय है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से लोगों की फोटो जरूर दिखाएं जो कोरोना को फैलाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। नागरिक अस्पताल है, डॉक्टर जो कोरोना मरीजों के मुख्य जनता के सामने आए थे, दिखाई दे जो बिना मास्क महिला वार्ड है, डिलीवरी रूम है, प्रसूति कक्ष है। हम आपको रियलिटी चेक करेंगे कि डीसी के आदेशों की पालना कितनी होती है। दिखा दीजिए इन सबको, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। अस्पताल प्रबंधन की ड्यूटी बनती है कि अस्पताल में बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित किया जाए, लेकिन कोई भी अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी को निभाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। इसके बारे में जानेंगे दिखा दीजिए। ये महिलाएं हैं तो सब बिल्कुल बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे हुए हैं, किसी भी तरह की दूरी नहीं है इनके बीच में। यहाँ परिचारिका कक्ष है, कुछ स्टाफ नर्सिज मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उपायुक्त के आदेशों की छोड़िए, आप नागरिक अस्पताल में काम करती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं, प्रमुख कोरोना बैरियर बनकर उभरे थे, लेकिन क्या हो गया है, क्यों स्थिति ढीली पड़ गई है कि एक केस की जगह 134 केस हो गए हैं। ड्यूटी में आपके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। पिछले दिनों डीसी साहब ने कहा था कि बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाए, लेकिन आपके यहाँ मैंने अभी देखा किसी के मास्क नहीं है। क्या कारण है? मास्क के लिए बोलते हैं
हैं, कई लगा लेते हैं, कई फिर चुका देते हैं बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मानते। कई कहते हैं जो होएगा हम अपने आप देख लेंगे, तुम हमें क्यों कहते हो। क्या आपके पास चालान काटने की पावर नहीं है? आते हैं मॉर्निंग में चेक कर जाते हैं, चलान के लिए भी कहते हैं। हम इनको काफ़ी बार कह चुके हैं, पर कई लगाते हैं, हमारे जाते लगा लेंगे 2 मिनट बाद उतार लेते हैं। क्या नाम है आपका? ये स्टाफ नर्स निशा थी, जो महिला वार्ड के परिचारिका कक्ष में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मानने को कोई तैयार नहीं है। हम समझाते हैं, लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन 2 मिनट या 5 मिनट बाद स्थिति वही डाक के 3 पात वाली हो जाती है। हम अगली कड़ी में आपको लेकर चलेंगे फतेहाबाद जिला उपायुक्त के कार्यालय लघु सचिवालय में। एंट्री के आदेशों की रियलिटी चेक में हम अगली कड़ी में आप पहुंचे हैं जिला उपायुक्त कार्यालय में, जहां हम सबसे पहले निरीक्षण करेंगे फतेहाबाद के तहसीलदार कार्यालय का। ध्यान देंगे कि कर्मचारी दिखा दीजिए, भाई साहब को भी कैमरे में जरूर दिखा दीजिएगा, जो बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं। हम सरदार जी से पूछ लेते हैं, अब कोरोना फैल रहा है यहाँ, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, कैमरे को देखते ही मास्क लगा लिया, क्या डर नहीं लगता आपको? आगे चलते हैं हम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब का कमरा है, यहाँ दिखा दीजिएगा। सीट पे बैठे हैं, वहाँ खड़े हैं, बिना मास्क के हैं, उपायुक्त कार्यालय में बैठे हुए हैं, लेकिन शायद इनको उपायुक्त का डर नहीं लगता है, डरते नहीं हैं, या इनको कोरोना से डर नहीं लगता, या इनको डीसी से डर नहीं लगता। इनके बारे में डीसी साहब से जरूर जानेंगे, तहसीलदार रणविजय से जवाब लेंगे एसडीएम कुलभूषण बंसल से कि क्यों फतेहाबाद में 134 कोरोना केस होने के बावजूद भी, डीसी के बार बार आदेश जारी करने के बावजूद भी, क्यों यहाँ बैठे लोगों पर, इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, क्यों नहीं डरते, क्यों लोगों को नसीहत तो देते हैं। हम आपको बता देते हैं, ये वही कार्यालय है जहाँ से पूरे जिले के लिए आदेश पारित किए जाते हैं, लेकिन खुद कमरों में बैठकर इन आदेशों की अवहेलना की जाती है। ये हमने आपको अपने कैमरे में दिखाया था। हम आगे चलते हैं, तहसीलदार रणविजय का कार्यालय है, जहाँ सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग होती है। देखेंगे कि रणविजय साहब खुद पालना करते हैं नहीं करते हैं। मोटर लाइसेंस शाखा है, भाई साहब भाग रहे हैं कैमरे को देखकर, मोटर लाइसेंस शाखा में लगाए बैठे हैं। हम आगे चलते हैं, कार्यालय कानूनों को शाखा है, दिखा दीजिए। भाई साहब बैठे हैं, बिना मास्क के बैठे हैं, साफ बैठे हैं, मास्क लगाकर खाना पूर्ति करते हैं, ठोडी तक मास्क लगा लेते हैं, होठों से नीचे मास्क रखते हैं। लेकिन इनको समझाए कौन कि मास्क लगाने का मकसद क्या है, मास्क लगाने से होता क्या है, क्यों उपायुक्त को आदेश जारी करने पड़े। भाई साहब आपको पता है उपायुक्त ने आदेश जारी किए थे नो मास्क नो एंट्री के। आप साहब बोर्ड लगाने से क्या होता है, आप स्वयं बिना मास्क के बैठे हैं, आपके पड़ोस में बैठे साहब, ये मास्क लगाना नहीं होता है। फतेहाबाद की स्थिति के बारे में बता दो, 134 एक्टिव केस हो गए हैं, कौन जिम्मेवार है इसका? लाइव चल रहा है, आपके साथ बैठे हैं, आपने रोका इनको। बोर्ड साहब के कार्यालय में दिखा दीजिएगा, बिना मास्क भी प्रवेश निषेध है। क्या हो जाता है साहब ऐसे पर्चे लगाने से, क्या हो जाता है ऐसी छपाई करने से? उपायुक्त साहब आपसे ऊपर वाले कार्यालय में बैठे हैं, आपके यहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, लेकिन आप पालना ना करते हैं, ना करवाते हैं, क्या कारण रहता है इसका? क्या नाम है साहब आपका? हाँ जी, हंसराज नारायण जी थे, कार्यालय कानून को शाखा में बैठे थे। इन्होंने हमारे को बोर्ड की दवाई दी, बिना मास्क प्रवेश निषेध। लेकिन देखिए, कैमरे में देखिएगा, तस्वीरों में देखिएगा, साहब के बगल में ही सीट पर बैठे थे भाई साहब, बिना मास्क के बैठे थे।
हंसराज जी खुद बिना मास्क के बैठे थे। मास्क लगाने का इनका तरीका देखिएगा, मास्क कानों पे टांग जरूर लेते हैं, लेकिन मास्क लगाने का तरीका इनको नहीं पता है। शायद कोरोना को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम आपको अन्य कारणों में दिखाएंगे कि मास्क के प्रयोग के लिए फतेहाबाद की जनता कितनी गंभीर है। राजेश गर्ग जी नायब तहसीलदार साहब है, जिन्होंने कल फतेहाबाद में चल रहे ट्रेड फेयर को इसलिए बंद करवा दिया था कि वहां कोरोना नियमों की पालना नहीं की जा रही थी। राजेश गर्ग जी का कार्यालय है, ये नायब तहसीलदार है, लेकिन इनके कानून को स्वयं पालना नहीं करते हैं। जानेंगे कि क्या कारण है। राजेश जी नमस्कार। सर आपके कार्यालय में पालना नहीं हो रही है, हमारे बताओ वैसे बात करते हैं। सर लाइव चल रहा है, आपको दर्शक देख रहे हैं। सर ये बाइक नहीं देनी है आते ही सारा बोर्ड लगवा दिए। सर बोर्ड लगे हुए हैं, हमने देखे हैं। हमारे कर्मचारी जो है ना, ये बार ये चलान की है, हमारे पास ये रखी हुई है, ये चलान के लिए हम चलान भी कर रहे हैं। सर आपके कानून को हंसराज जिसमें कैमरे में कैद हो गए हैं बिना मास्क के, क्या चलान किया जाएगा उनका? हंसराज करते हैं चलान। हाँ जी किसी का भी करते हैं, करेंगे सर। क्या जब कैमरे में वादा करते हैं सर इस चीज का? हाँ बिल्कुल अभी कर देते हैं, हंसराज का बुला के लाओ। देखते हैं जी, अभी नायब तहसीलदार साहब ने अभी कर देते हैं, हंसराज कानून का चलान करने की बातचीत करी है। देखते हैं हंसराज ओके होगा ना, चलान वो मास्क ना लगा। प्रक्रिया कब तक जारी रहती है, हम नायब साहब से फिर बाद में फिर बातचीत करेंगे। हम अन्य कार्यालयों का निरीक्षण कर लेते हैं, तब तक देखते हैं कि नायब साहब अपनी बात पर कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं, चलान किया जाता है या नहीं किया जाता। हम चलते हैं उपायुक्त कार्यालय में, जो लघु सचिवालय की पहली मंजिल पर उपायुक्त कार्यालय है। बहुत सी पब्लिक डीलिंग होती है, फतेहाबाद शहर की नहीं बल्कि जिले के लोग उपायुक्त कार्यालय में अपनी अपनी फरियादें लेकर आते हैं। ये वह कार्यालय है जहां से जिले के लिए कानून बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन क्या उन कानूनों की पालना होती है नहीं, ये हम आपको रियलिटी चेक में दिखा रहे हैं। दिखा दीजिए इनको। सहायक जिला न्यायवादी कक्ष है ये, बिना मास्क के बैठे हैं। खाकी वर्दी वाले को भी दिखा दीजिएगा। यही वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं रोड पर, जीटी रोड हो, हाईवे हो, शहर का मुख्य चौराहे हो, जहां बड़ी बड़ी किताबें लेकर पेन से चलान तो काट सकते हैं, लेकिन स्वयं नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। उपायुक्त कार्यालय में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कौन कौन लोग, सदर कानून को शाखा है, वहां कंप्यूटर ऑपरेटर को दिखा दीजिएगा। वो छिपा रहे हैं भाई साहब, लेकिन कैमरे की मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे भाई साहब मुंह नहीं छिपेगा। हम जान लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर है। क्या कारण है भाई साहब मास्क नहीं लगाया आपने? वैक्सीन मैंने लगवाई है, दोनों वैक्सीन। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मेरे सूत्र बताते हैं कि वैक्सीन के साथ साथ कड़ाई, क्या उपायुक्त महोदय ने जो आदेश जारी किए हैं, नो मास्क नो एंट्री, मुझे सफोकेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कम यूज कर रहा हूँ। मैंने वैक्सीन लगवा ली है, ठीक है। और बताइए, जिनके वैक्सीन लगी उनके लिए आदेश नहीं है ये? हाँ जी, जिनको ये वैक्सीन लगी है उनके लिए आदेश लागू नहीं होते हैं। मुझे सफोकेशन की प्रॉब्लम है, मुझे कुछ हुआ तो आपका नाम बता दीजिएगा। पहले मुझे यूँ बताओ, मुझे अगर प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को ये आदेश लागू करवा दीजिएगा। आपके यहाँ से आदेश पारित होते हैं। सफोकेशन की दिक्कत, हर लोग ये कहता है कि मुझे सफोकेशन की दिक्कत है, लेकिन सफोकेशन की दिक्कत है तो आप इस चीज से बच तो नहीं सकते हैं ना। आपके द्वारा क्या आपको लगता है? हाथ देखो, मेरे पसीना भी आ गया। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी सारी बात, क्या आप डीसी साहब को कह सकते हैं ये बात? पहले मेरी बात सुनो, मेरे को दिक्कत है तो वो बता दीजिए। अब डीसी साहब को क्या दिक्कत है वो मैं थोड़ी बता दूँ। नहीं, डीसी साहब को दिक्कत नहीं है, डीसी साहब को जिले की चिंता है। चलो, आपका नाम बता दीजिएगा। नहीं ऐसे बता। ये सदर जो हम आपको बात से दिखा देते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जिन्होंने साफ कहा कि डीसी को क्या दिक्कत है वे नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको आगे भी लेके चलेंगे। हम आपको निरीक्षण करते दिखाएंगे। बहुत से लोगों ने मास्क तो लगाया हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के बैठे हुए हैं। चलते रहिए, दिखाते रहिएगा। दिखा देगा। ये शिकायत शाखा है डीसी ऑफिस की, जहां देखिए कैमरे को देखते ही हर व्यक्ति जुझला जाता है, हर व्यक्ति एक्टिव हो जाता है। क्या कारण है, क्यों कैमरे का इतना डर सताता है? जान लेते हैं साहब से। चलो साहब बोल रहे हैं, साहब
अगर जागरूक है तो कैमरे में कैद हो गए हैं आपके ऑफिस के लोग, एक आधा होता है, कई बार काम करते करते हटाना पड़ जाता है, ऐसे तो बोल रहे हैं। तो क्या डीसी साहब ने अपने देशों में ऐसा लिखा कि काम करते हुए हटा दीजिएगा? कई बार अब उसको कोई काम कर रहा है, आप कई बार को छोड़ दीजिए, बता दीजिएगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, ऐसे कुछ। आपका नाम? अजमेर से अजमेर सिंह जी थे, जो कहते हैं कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन ये हमने 4 कार्यालय दिखाए आपको, जहां पर बहाने बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन गलती मानने को कोई तैयार नहीं है। देखो, गलती मानने को कोई तैयार नहीं है। डीसी ऑफिस है, डीसी कार्यालय में दिखा रहे थे भाई साहब, सरदार जी से हंसराज जी आप मिला रहे, दिखा दीजिएगा। कोरोना चल रहा है, डीसी साहब ने कहा है कि मेरे कार्यालय में कोई भी बिना मास्क के नहीं आएगा। आप कैमरे को देखकर हमें नहीं, हमारे लिए मत लगाना, आपकी सुरक्षा के लिए उन्होंने निर्देश दिए। आपको कोरोना फैल रहा है। चलो शुक्र है कि सरदार जी ने कैमरे को देखकर मास्क तो जरूर लगाया। वायदा कर दीजिए कि आगे से बिना मास्क। हंसराज जी से पूछ लेते हैं कि डीसी अभी उपायुक्त महोदय एक बैठक में व्यस्त है, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं फतेहाबाद के उपायुक्त महोदय डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़, जिन्होंने 20 मई 2020 को फतेहाबाद में कार्यभार संभाला था। उस समय फतेहाबाद में कोरोना की कोई ज्यादा आवक नहीं थी, लेकिन जून की बात करें तो कोरोना पीक पर था। प्रमुख कोरोना वॉरियर के रूप में नजर आए थे उपायुक्त महोदय। स्वयं गाड़ियों में जाकर बाजारों का निरीक्षण करते थे, लोगों के बीच में जाकर उनको समझाते थे, चाहे मास्क वितरण का काम हो, सैनिटाइजर वितरण का काम हो, अपने मात हाथों के द्वारा उस तरीके से करवाया जिसकी जिलावासियों ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपको बताता चलूं कि बीती 1 मार्च को फतेहाबाद में कोरोना का 1 केस रह गया था। आज 22 मार्च की बात करूं तो मैं आपको पीछे 1 साल पीछे ले चलता हूं, जहां 22 मार्च 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जहां सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 14 घंटे का जो जनता कर्फ्यू था, उसका मकसद था कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ना, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चैन नहीं टूट सकी और देश में कोरोना फैलता ही चला गया। मैं आपको पिछले कुछ दिनों की बात बता दूं कि कोरोना की धीमी गति हो गई थी, लेकिन अगर हम मार्च के मध्य महीने की बात करें तो कोरोना फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। फतेहाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार आज 134 एक्टिव केस हो गए हैं, जो फतेहाबाद के लिए भयावह स्थिति है। जिला उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने शनिवार को एक आदेश पारित किया था अपने कार्यालय से, जिसमें नो मास्क नो एंट्री का प्रावधान किया गया था। यह आदेश सरकारी कार्यालयों में आने वाली पब्लिक के लिए नहीं था, बल्कि सरकारी कार्यालयों में बैठने वाले सरकारी बाबुओं के लिए भी था। आज हरियाणा की गूंज इसी कड़ी में नो मास्क नो एंट्री का रियलिटी चेक करने के लिए विभिन्न दफ्तरों में पहुंची थी, जहां सरकारी कुर्सियों पर बैठे बाबू बिना मास्क के नजर आए और कैमरा देखते ही कोई मेज के नीचे छिपने लगा तो कोई रुमाल से अपना चेहरा ढकने लगा। आज हमारे साथ उपायुक्त महोदय स्वयं जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि कानून बनाए जाते हैं, पहली मंजिल से कानून बनते हैं, लेकिन नीचे की मंजिल जाते जाते ध्वस्त हो जाते हैं। कारण क्या रहता है? सर नमस्कार जी। नमस्कार। आपने कोविड-19 के बारे में सजगता का अभियान छेड़ा, मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 1 मार्च को केवल 1 ही केस था, जनवरी फरवरी में काफ़ी धीमे आ गया था और लगता था कि अब कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब हमने पिछले साल इस कोरोना की बीमारी शुरू हुई तो उस वक्त हमारे पास कोई दवाई भी नहीं थी। आज इसकी वैक्सीन भी बनकर आ गई है। तब तो हम केवल लोगों को सचेत करके प्रिवेंशन की बात करते थे। तो इसी के कड़ी में जब हमने अब इस मार्च शुरू हुआ तो पिछले 4-5 दिन में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जैसा कि आपने बताया कि
कल में ही हमारे 24 केस आ गए और आज हमारे तो आंकड़ा 125 के करीब चला गया है, जो कि एक बहुत गंभीर मामला है। इसी तरह से एक रतिया में भी परसों एक इसमें डेथ भी हो गई है, जो कि बहुत ही जिसकी क्षतिपूर्ति करना हमारे समाज के लिए भी बड़ी मुश्किल है, न केवल उस परिवार के लिए बल्कि उस आसपास के पड़ोस के और उन लोगों के लिए भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। उसी के तहत लोगों को हमने बहुत अनुरोध किया है और सभी स्कूलों को चेक करने के लिए 30 कमेटीज बनाई हैं ऑफिसरों की, जिसमें स्कूलों को जाकर चेक करेंगे कि वहाँ पर SOP कोविड-19 की फॉलो होती है नहीं होती है, और उनको ये सजग करेंगे कि वो कोविड-19 के SOP को फॉलो करें। इसके अलावा हमने चलान्स की कमेटी बनाई है, जो शहर में और गांव देहात में और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर भी इस तरह के जो लोग बिना मास्क के आते हैं उनका चालान करेंगे और उनको चालान करने के साथ उनको मास्क भी वितरित करेंगे। इसी कड़ी में एक स्टेप और हमने उठाया कि नो मास्क नो एंट्री, बिना मास्क प्रवेश निषेध, कि जो भी कार्यालय में सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है या कोई वहाँ पर आगंतुक है, वो बिना मास्क के नहीं आएंगे, और यदि वो बिना मास्क के आते हैं तो उनकी एंट्री नहीं होगी और इसके साथ उनका चालान भी किया जाएगा। आपने मुझे अवगत कराया कि कुछ कार्यालयों में अभी भी हमारे कुछ कर्मचारी इस बारे में उतनी गंभीरता से इन चीज़ों को नहीं ले रहे। मैं सर्टेनली इस पर कार्रवाई करूंगा, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं मैं सबसे पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सभी इस कोरोना भयावह बीमारी से बचने के लिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जो भी आज के दिन वैक्सीनेशन का काम भी बहुत जोरों से चल रहा है, इसकी दवाई आ चुकी है जो बहुत कारगर है, मेडिकली जो टेस्टेड है, इसलिए तो आपको अपने नियरेस्ट PHC या CHC में वॉक इन करके सीधे जाकर केवल आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, अपने आधार कार्ड का नंबर या आधार कार्ड को लेकर ही आप अपना रजिस्ट्रेशन मौके पर ही करा के आप इस दवाई को लें। यह दवाई 2 डोज में लगेगी, एक जिस दिन आप जाते हैं उस दिन एक डोज ले लें, सेकंड डोज 28 दिन बाद लगेगी। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और आप कोरोना वायरस से अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को बचा पाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके इर्द गिर्द कोई भी बीमार है और किसी भी आयु वर्ग का है, तो कृपया वो अपना टेस्ट जरूर कराए कोविड का। अब इसकी लैब्स भी बढ़ गई है, इसकी सैंपलिंग भी जल्दी करके इसके रिजल्ट भी तुरंत ही आ जाते, ताकि आप अपनी इस गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सके। इसके अलावा जो 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के हमारे बुजुर्ग हैं या 45 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु में जो किसी भी गंभीर बीमारी के शिकार है, चाहे वो कैंसर की है, लंग्स की है या कोई और भी कैंसर है, कॉमोर्बिडिटीज की किसी भी तरह की कोई बीमारी है, वो लोग अवश्य इस वैक्सीन का फायदा उठाएं, इसकी वैक्सीनेशन कराएं। इसकी डोज 2 डोज है, दोनों डोज को अवश्य लें। इसके अलावा मैं पुनः आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बिना मास्क के घर में भी अपने छोटे बच्चों के लिए जो 10 वर्ष से कम आयु के हैं और जो 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं, उनके लिए ये वायरस बहुत खतरनाक है। उनके साथ यदि कोई भी छोटी सी भी उनको अस्वस्थता है तो वहाँ पर भी आप घर में भी मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखें, और जब भी आप कहीं जाते हैं तो अपने हाथ साबुन से जितनी बार भी संभव हो आप अपने हाथों को धोएं। और मैं पुनः आपका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया, तथा मैं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का भी आह्वान करता हूं कि वो इस बीमारी को यदि गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम किसी को आगे कहने के लिए भी उतने सक्षम नहीं हैं। तो हमें पहले स्वयं अपने आप को ठीक रखना होगा, तभी हम अपने समाज को आगे कोई दिशा निर्देश दे पाने में सफल होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हम कोविड-19 से पिछले साल आप लोगों ने बहुत अच्छे साथ दिया था, क्योंकि हमने इस बीमारी से हम लड़े थे और अपने ज़िले को हमने बचाया था, और हम हर फैक्टर में स्टेट एवरेज से कम थे, चाहे वो मोर्टेलिटी रेट की बात हो, चाहे वो पॉजिटिव पेशेंट्स की बात हो। तो अभी भी हम सारी चीज़ें अपनी पूरी से एहतियात बरतते हुए सारे फैक्टर्स में अपने लोगों को बचा के रखेंगे और मोर्टेलिटी रेट और दूसरी चीज़ों में भी अपने आप को सही रखेंगे। सर, जो नो मास्क नो एंट्री का ऑर्डर रिलीज किया गया है, क्या ये प्राइवेट सेक्टरों के लिए भी, जैसे बैंक्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी पब्लिक रहती है यहाँ? ये बिल्कुल फतेहाबाद के हर जगह के लिए और हर नागरिक के लिए है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की गैदरिंग हो, या चाहे किसी इवन हमने एक टीम बनाई है जो शादियों में या धार्मिक कार्यक्रम के किसी भी तरह के अनुष्ठान में या किसी और कार्यक्रम में जो लोग इकट्ठे होते हैं वो वहाँ जाकर भी देखेंगे, और यदि वहाँ पर भी लोग बिना मास्क के मिलते हैं तो उसका 500 रुपये का चालान करेंगे।
और आवश्यकता पड़ती है तो एपिडेमिक एक्ट में या सीआरपीसी में या दूसरे सेक्शंस के तहत भी मुकदमा भी यदि हमें दर्ज करना पड़ा तो हम उनके खिलाफ पुलिस केस भी रजिस्टर कराएंगे। ये थे हमारे साथ फतेहाबाद जिला के उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि जब से इन्होंने फतेहाबाद के अंदर ज्वाइन किया है तब से इन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं किया जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक लेकर कोई स्टेप ना उठाया हो, कोई कदम ना उठाया हो। डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ के फैसले के बारे में बता दूं, कल ही इन्होंने कोरोना की हिदायतों की पालना न करने पर फतेहाबाद में चल रहे एक ट्रेड फेयर की अनुमति रद्द कर दी थी। मैं आपको बता दूं कि 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक के लिए उपायुक्त कार्यालय से मेले को चलाने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन कल नायब तहसीलदार राजेश गर्ग व शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज के द्वारा वहां खामियां पाए जाने पर उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने मेले की जो स्वीकृति थी वो रद्द कर दी थी। बहुत बड़ा फैसला था ये। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि फतेहाबाद में बढ़ते केसों को लेकर फतेहाबाद के उपायुक्त आज ही नहीं बल्कि पिछले 1 साल से चिंतित हैं। रोजाना नित नए कदम उठाते हैं। इन्होंने जो कदम शनिवार को उठाया था, नो मास्क नो एंट्री, इसके बारे में आज हरियाणा की गूंज के माध्यम से हमने उपायुक्त महोदय को विभागों की सच्चाई के बारे में अवगत करवाया। उपायुक्त ने कैमरे पर साफ कहा है कि जिस भी विभाग में लापरवाही बरती जाएगी, जिस भी विभाग की लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद से कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, हरियाणा की गूंज।